नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी मनीष और शीला की है जो जो कि जिनकी उम्र बहुत ही कम है, अभी तो शादी के लायक भी नहीं हुए थे और ना ही समझदार। मनीष को ऐसा लगता था कि देखा जाएगा, जैसी लाइफ चल रही है चलने देते हैं, बिल्कुल भी आगे की नहीं सोचता था। मनीष अपने माता पिता के साथ एक प्यारा सा घर में रहा करता था। मनीष बहुत ज़्यादा शरारती था क्योंकि वह हमेशा बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारत किया करता था। मनीष अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था। वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था तथा जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई भेजने के लिए जाने के लिए कहते। आपको बता दें कि मनीष बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती था और इस शरारत करते करते ही बड़ा हो गया था। जब वह बड़ा हो गया तो उसके मम्मी पापा भी सुधार न पाए उसे, इसलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। मनीष के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया जैसे कि वह 19 साल का हो गया था, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूसरे शहर के इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया था। ऐसे में आप सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेवारी सही से नहीं उठा पाता है, वह बोला कि नहीं, लड़के की जिम्मेवारी क्या उठाएगा। लड़की ढूंढने पर उसके माता पिता को एक लड़की मिल ही गई, उससे शादी के लिए राजी हो गया था। लड़की का नाम शीला था। शीला अपने ससुराल आते ही अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वह देरी से अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल भी किसी प्रकार की डर नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे मनीष के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो शीला का मन भी मनीष के बिना बिल्कुल नहीं लगता था। मनीष भी अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वह अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी एक साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज़्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, मनीष जब अपने काम पर से घर आ रहा था, रास्ते में उसे लगा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, चक्कर से आने लगे हैं। आपको बता दें कि मनीष बीमार होने के बाद वह बिल्कुल भी चल नहीं फिर सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी शीला उससे कहीं ज़्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करती थी। धीरे धीरे जितना पैसा मनीष कमाया था वह सभी मनीष के इलाज में खर्च होने लगा था। अब मनीष के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के पैसे भी कम आने लगे थे, क्योंकि मनीष शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास ज़्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के बाद ही उसे कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद मनीष ने जो कमाया गए सभी पैसे लगभग ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। मनीष की पत्नी शीला को ये चिंता सताने लगी थी कि आगे की ज़िंदगी और आगे की मनीष का इलाज किस प्रकार से कराएगी। मनीष अभी तक भी उसकी दवाई चल रही थी और वह ठीक होने में अभी भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। तभी अचानक शीला को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचे कि चलो, मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाजार में जाकर बेचकर इतने भी पैसे होंगे, वही रुपए से मनीष का इलाज करवाऊंगी। मनीष ने एक ऐसा ही किया। वह अपने सारे गहने बाजार में सोनार के दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह मनीष का इलाज में खर्च कर दिया। घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन बीत जाने के बाद मनीष अपने पैरों से चलने लग सक्षम हो चुके थे। वह बिल्कुल सही हो चुके थे। जब उन्होंने सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि उसके कुछ ही दिन बाद मनीष बिल्कुल ठीक हो गया था। वह फिर से काम पर जाने लगा था। वह धीरे धीरे कमा कर पैसे इकट्ठे करके अपनी पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद के लिए और उससे ज़्यादा ही खरीद लाया है। आपको बता दें कि उसकी ज़िंदगी आप शादीशुदा ज़िंदगी थी, याद बेहतरीन चल रही थी। अब उसकी ज़िंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था जिसका नाम मनीष, और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। जल्दी मनीष का काम करके अपने घर आता। वह अपने बेटों को खेल आने में सारे
गम और थकावट भूल जाते थे। इसलिए दोस्तों कहते हैं, अगर पति पत्नी साथ हो तो कोई भी बीमारी या मुसीबत उन्हें हरा नहीं सकती। तो दोस्तों बताइए कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद आपका पूरा कहानी सुनने के लिए।